गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटे हम जो लेक्चर लेके आए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। हमने कल के लेक्चर के अंदर जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी वो कैपेसिटर का बेसिक पार्ट हम लोगों ने करा था, कैपेसिटर होता क्या है, और फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम करें बेटा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली बेटा कैपेसिटर को ग्रुपिंग का मतलब है कि हम उसको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन के अंदर उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग बोल देंगे उसको हम, या सीरीज कॉम्बिनेशन बोल दें। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की ही बात करें, कैपेसिटर इन सीरीज। देखो बेटा कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर के बारे में एक बात आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था। कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होंगी, एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव होगा, एक प्लेट पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इनको सीरीज में जोड़ना हमने, और फिर उसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना कितना होगा। तो बेटा सीरीज में जोड़ने का मतलब ये, मैंने मान लिया अपने पास तीन कैपेसिटर हैं, ये तीन कैपेसिटर ले लिए बेटा मैंने, ये तीन कैपेसिटर है अपने पास। ये जो तीनों के तीनों कैपेसिटर हैं इनकी कैपेसिटी मान ले। कैपेसिटी का मतलब है यहाँ पर उनका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस होता क्या है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसकी कैपेसिटेंस C1 मान लिया, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लिया, इसका कैपेसिटेंस C3 मान लिया हमने, और इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि भाई जब हम एक इसमें ये होता है, एक सीक्वेंस बनती है कैपेसिटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं, कि भाई पहले कैपेसिटर फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर की, पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट अगर दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ेगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो। जिस तरह भाई इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से जुड़ेगी, इसकी नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव से जुड़ेगी, इसकी नेगेटिव प्लेट आगे अगर एक कैपेसिटर और जोड़ोगे तो उसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा अपने पास से, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बेसिक बात मैंने जो आपको बताई क्या, कि भाई कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा कि जो नेगेटिव प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगी, तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, हमने अज्यूम कर लिया कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जब हम कैपेसिटर पढ़ा करते, कल मैंने कैपेसिटर जब आपको बताया था तो मैंने बताया था कि जो नेगेटिव प्लेट होती है ना उसकी अर्थिंग कराते हैं हमेशा हम। नेगेटिव प्लेट जो होगी उसकी अर्थिंग करवाते हैं, तब जाके अपने पास वो कैपेसिटर बनता है। तो हमने यहाँ पर जो तीन कैपेसिटर ले रखे हैं C1 C2 और C3, इसका जो आखिरी कैपेसिटर है इसको आपने अर्थिंग दिखानी है। ये अर्थिंग दिखा दी हमने, नेगेटिव प्लेट की अर्थिंग दिखा देना लास्ट जो कॉम्बिनेशन होगा अपने पास उसमें। अब हमें फाइंड आउट करना बेटा टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का। इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए जो तीनों कैपेसिटर हैं, मैंने मान लिया टोटल पोटेंशियल हमने V वोल्ट का दे रखा है। V वोल्ट का टोटल पोटेंशियल दिया हमने इन सभी को। यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, अगर आप मान लीजिए यहां पे Q चार्ज देते हो इसको, तो इसको चार्ज Q मिलेगा, उतना ही चार्ज आगे ट्रांसफर हो जाएगा, इसको भी Q चार्ज मिलेगा, इसको भी Q चार्ज मिलेगा। इस तरीके से चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पर चार्ज को फ्लो करने के लिए ना केवल एक ही रास्ता है। आप ये देखो तीनों कैपेसिटर एक ही वायर से जोड़ रखे हैं, तो चार्ज को फ्लो करने के लिए एक ही वायर है, एक ही पाथ है, तो इसी पाथ के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा, कैपेसिटर्स के अंदर जाके स्टोर होता रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर खास बात क्या होगी कि भाई Q मतलब जो चार्ज है वो सभी के लिए सेम रहेगा, बराबर रहेगा। तो V पोटेंशियल दे दिया हमने यहां पर। तो आप ये देखोगे कि जो पोटेंशियल है ना, ये जो कैपेसिटर अपने ये तीन अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं। ये पॉइंट A मान लिया, B मान लिया मैंने, ये C मान लिया, D मान लिया। तो आप ये देखो A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल अलग होगा। ये पोटेंशियल मैंने मान लिया V1, मान लिया इस कैपेसिटर को V1 पोटेंशियल मिला, इसको मान लिया V2 पोटेंशियल मिला, इसको मान लिया V3 पोटेंशियल मिला।
नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां से कि जो V है ना, V इज इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने की है, मैंने बताया कि यहां पर जो Q है वो क्या है अपने पास, वो सेम है इन ऑल कैपेसिटर्स, सभी कैपेसिटर के अंदर सेम रहेगा। कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। डिवाइड करेगा तो कौन करा, V डिवाइड करा, नेट V था ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर 4 कैपेसिटर होते फिर प्लस में V4 हो जाता। ठीक है, तो अब मेन बात क्या है, देखो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है रिलेशन है, Q इज इक्वल टू CV, बेसिक रिलेशन होता है कैपेसिटर का, और इसके बिना कोई कॉन्सेप्ट सोल्व नहीं होना। छोटा रिलेशन है लेकिन हर जगह काम आएगा। तो यहां से आप मुझे बताओ V इज इक्वल टू कितना बना, Q बाई C बना। V क्या है, टोटल पोटेंशियल, Q क्या है, टोटल चार्ज, तो C क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। तो इसको मैंने CS बोल दिया, CS मतलब टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो V1 क्या होगा, V1 होगा अपने पास Q1 बाई C1, सॉरी Q बाई C1, क्योंकि V1 किसका पोटेंशियल है, C1 का, C1 का चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या, Q बाई C1। V2 इज इक्वल टू कितना अपने पास, Q बाई C2। सिमिलरली V3 इज इक्वल टू कितना बना होगा अपने पास, Q बाई C3 बना होगा। ठीक है, तो नेट कितना अपने पास, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो Q बाई CS सारी वैल्यू अगर हम पुट करें, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया मैंने चारों को, तो कितना बने, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कॉमन आउट हो जाए, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो क्या बच गया अपने पास, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आ गया नेट कैपेसिटेंस आ गया। तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, अगर 4 होते प्लस में 1 बाई C4 होता, 5 होते प्लस 1 बाई C5 होता। कहने का मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट कैपेसिटेंस होगा ना, उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हैं सबके रेसिप्रोकल का सम होगा। ठीक है, ये तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कोई अलग चीज नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बस फर्क ये है, इसमें कैपेसिटर्स इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। मैंने 3 ही लिए यहां पर भी कंपैरिजन के लिए। इस कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव, ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव। 3 कैपेसिटर मान लिए, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लिया, इसका C2 मान लिया, इसका C3 मान लिया। 3 कैपेसिटर है अपने पास। अब यहां पर एक चीज नोट करने की है, मैं फर्क बताऊंगा आपको सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या है। ये पॉइंट मान लिया हमने A मान लिया, ये पॉइंट मैंने जूम कर लिया B मान लिया। बेसिक बात जो है नोट करने की आपको, वो ध्यान से देखो, वो है क्या। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या था, सीरीज में ये था, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक सीक्वेंस चलती थी कि भाई जिस तरह पहले कैपेसिटर नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से जुड़ेगी, दूसरे की नेगेटिव तीसरे की पॉजिटिव से जुड़ेगी, तीसरे की नेगेटिव चौथे की पॉजिटिव से जुड़ेगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक सीक्वेंस चलती है। यहां पर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जितने भी कैपेसिटर हैं सबकी पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पर जाए कनेक्ट होगी और सबकी नेगेटिव प्लेट दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट होगी। जिस तरह ये पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी पॉजिटिव प्लेट जाके सारी ए पॉइंट पर जुड़ी हुई है। ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव सारे बी पॉइंट पर जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होगी कि ऑल द कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, all the positive plates of all capacitors are connected to a single point
एंड ऑल द नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू सिंगल पॉइंट, मतलब कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होंगे सारे की सारी। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया हमने इसका V, कि मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमने इसको। एक एंड है उसको हमने क्या करा दिया, हमने इसकी अर्थिंग करा दी। एक एंड तो अर्थिंग करानी पड़ेगी, कैपेसिटर्स को नेगेटिव प्लेट को अर्थिंग करानी पड़ती है, तो हमने इसको अर्थिंग दिखा दी इसकी। ठीक है, पोटेंशियल कितना मान लिया हमने इसका, V वोल्ट का पोटेंशियल मान लिया दोनों एंड के बीच में। अब आप मुझे बताओ, मान लिया हम इसको क्यू चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज दिया कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन को, तो यहां तक तो क्यू आ गया। यहां पर आने बाद तीन अलग अलग पाथ हो गए, तो तीनों पाथ में जो चार्ज है वो डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। इधर चार्ज गया मान लिया Q1, इसमें चार्ज आएगा मान लिया Q2, इसमें चार्ज आएगा मान लिया Q3। तो यहां से चार्ज कितना आ गया, इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज Q3 आया, इसमें कितना आ गया Q2 आया, इसमें कितना आया Q1 आया। तो नेट ऐड हो गए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बी पॉइंट पर कनेक्ट हो गए। टोटल कितना आया अपने पास, Q बाहर आया। ठीक है, अब आप ये देखो सारे के सारे कैपेसिटर्स क्या कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं, बिल्कुल हैं। C1 किसके बीच में कनेक्ट है, A और B, C2 A और B, C3 A और B। इसका मतलब सबका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो पोटेंशियल कितना सभी का V है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कौन डिवाइड करा, जो Q है वो डिवाइड करेगा अलग अलग कैपेसिटर के अंदर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, लेकिन V क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि सीरीज में उल्टा था, सीरीज में तो V डिवाइड करता था, Q क्या रहता था, सेम रहता था। अब तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बिल्कुल बोल सकते हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Q ही डिवाइड करा है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है। तो Q मतलब टोटल चार्ज, V मतलब टोटल पोटेंशियल, तो C क्या होना चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन और टोटल कैपेसिटेंस मैंने CP मान लिया क्योंकि पैरेलल है। तो Q1 किसके इक्वल होगा, Q1 किसका कैपेसिटेंस, Q1 किसका चार्ज है, C1 के थ्रू गया, तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, C1V। Q2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, C2V। Q3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, C3V। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बना अपने पास, ये CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन आउट हुए कैंसिल हो जाएगा, तो CP इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। ध्यान रखना 4 होते थे प्लस C4, 5 होते प्लस C5। मतलब कहने का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर नेट कैपेसिटेंस जब आप निकालोगे ना, तो जितने भी कैपेसिटेंस हैं सारे के सारे डायरेक्टली इंडिविजुअली डायरेक्टली ऐड होंगे। समझ की बात, पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होएगा, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होएगा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होएंगे। ठीक है, ये तो अपने पास इसकी ग्रुपिंग थी। ग्रुपिंग मैंने आपको बताई हुई, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर नेट कैपेसिटेंस कैसे आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे यहां पे हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है वो बेटा, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हमने एक बेसिक बात पढ़ी थी भी कैपेसिटर होता है क्या है, मैंने बताया था कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है दो प्लेट्स का, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है दो प्लेट्स का, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट्स का, जिसका काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना इन ए लिमिटेड रीजन, एनर्जी को स्टोर करना, ये उसका मेन काम था। तो हमने ये देखना है कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी, वही हमने काउंट करनी है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने मान लिया अपने पास ये दो प्लेट हैं, समझना ध्यान से बात को, ये दो प्लेट हैं, जो ये दोनों की दोनों प्लेट हैं, एक पे चार्ज मैंने मान लिया प्लस Q है, एक के ऊपर चार्ज मान लिया मैंने माइनस Q है। दोनों के दोनों कुछ डिस्टेंस अपार्ट है, इनके बीच में डिस्टेंस मान लिया मैंने D डिस्टेंस मान ली, दोनों के बीच में की मान लिया D डिस्टेंस है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये चार्ज मान लीजिए इसके ऊपर ये प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज वाला, कैपेसिटर की तो दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव होगी एक क्या होगी नेगेटिव होगी, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने एज्यूम करा, देखो आप इस बात को समझना, दो कंडक्टिंग प्लेट अपने पास 1 और 2, ये स्टार्टिंग में मान लिया ये अनचार्ज थी, अनचार्ज। मैं इसको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, आपको समझना एक बार। जिस तरह मान लीजिए ये दो प्लेट थी, यही दोनों प्लेट में ऐसे बना रहा हूँ यहाँ, स्टार्टिंग में दोनों अनचार्ज थी। तो मान लिया मैं यहाँ से, अभी इस बात को समझना, मान लिया मेरी सेकंड प्लेट से, ये प्लेट 1 है, मान लिया अपने पास ये प्लेट क्या है 2 है। मैं इस प्लेट 1 से कुछ चार्ज 2 में ट्रांसफर कर दूं, 1 से 2 में ट्रांसफर कर दें, हम कुछ चार्ज को 1 से 2 में ट्रांसफर कर दें, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन को ले जाएं। तो यहां पर इस प्लेट पर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमने ये प्लेट उसी तरीके से बना रखी है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, मतलब एक की वजह से जो चार्ज था वो दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। पहले दोनों न्यूट्रल थी, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज ट्रांसफर कर दिया, जिससे एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक के ऊपर चार्ज कैसा आ गया नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब मान लिया मुझे निकालनी एनर्जी स्टोर की, एनर्जी फाइंड आउट करनी हमने। मैंने जूम करा कि मान लिया अपने पास यहां पर हमने डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करा था। समझना इस बात को ध्यान से, जो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने मान लिया कि लेट, अब चार्ज जब आप ट्रांसफर करोगे, आपने डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करा, अब चार्ज अपने आप तो ट्रांसफर होगा नहीं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा। मान लिया हमने कि लेट डी डब्ल्यू बी दी स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क इज डन टू ट्रांसफर ए स्मॉल चार्ज कितना डी क्यू फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर मान डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करा, उसके लिए मान कितना वर्क डन करा, डी डब्ल्यू वर्क डन करा गया। अब आप मुझे बताओ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है। अब बेसिक बात फिजिक्स के अंदर वही है कि आपने एनर्जी निकालने, भाई एनर्जी निकालने का मतलब क्या होता है, वर्क डन निकाल लो यार, एनर्जी अपने आप आ जाएगी। हमें पता है V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है पोटेंशियल, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या V इंटू क्यू। तो मैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मैं इसको V इंटू डी क्यू लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं कि यहां से वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है V क्यू इंटू V होगा। तो क्या लिखें इसको V इंटू डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज के लिए V पोटेंशियल डिफरेंस पर डी डब्ल्यू वर्क डन करा है। बट हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इज इक्वल टू कितना अपने पास क्यू बाई सी होगा। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहां पे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया क्यू बाई सी डी क्यू आ गया। ठीक है, ये स्मॉल वर्क डन है, मुझे चाहिए टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितने चार्ज के लिए, कितना चार्ज ट्रांसफर करा, पहले जीरो था, इस पे भी जीरो था, इस पे भी जीरो था, क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे। अब चार्ज कितना होगा क्यू और माइनस क्यू, मतलब हमने क्यू चार्ज यहां से इधर ट्रांसफर कर दिया, जिससे यहां माइनस क्यू आ गया, यहां पे कितना आ गया प्लस क्यू। तो टोटल वर्क डन निकालना पड़ा। टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक, कितनी लिमिट ली, चार्ज कितना ट्रांसफर करा, पहले जीरो था, जीरो से कितना क्यू, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, यहां पर 1/c बाहर आ जाएगा, 1/c बाहर आ जाएगा, क्या बचा जीरो से क्यू, क्यू डी क्यू, क्यू का इंटीग्रेशन क्या बन गया अपने पास क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू की पावर 1 है, तो लिमिट जीरो से क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बना अपने पास 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना अपने पास क्यू स्क्वायर बाई 2 c आ गया। अब जो ये वर्क डन है, यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होएगा। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी आ गई अपने पास वो कितनी आ गई क्यू स्क्वायर बाई 2 c आ गई। ये अपने पास टोटल एनर्जी आ गई क्यू स्क्वायर बाई 2 c, जो हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाई द कैपेसिटर आ गया अपने पास ये। ठीक है, अब एक चीज और देखो यहां पे,
इसकी दो तीन रिलेशन है टोटल एनर्जी के। एक तो रिलेशन ये होगा, अपने पास टोटल एनर्जी हमने निकाल दी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या मैं क्यू इज इक्वल टू सी भी लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो u इज इक्वल टू इस क्यू की जगह अगर c भी लिखो तो क्या बना, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, c से c कैंसिल, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। एक ये भी रिलेशन है, सेकेंड इक्वेशन एनर्जी की, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसी सेकंड को, u इज इक्वल टू हाफ सी वी इंटू वी लिख दूं, v का स्क्वायर था, v के स्क्वायर को v इंटू वी लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू बन गया, तो u इज इक्वल टू कितना है, हाफ क्यू वी। तो ये हो गया थर्ड रिलेशन। तो ये टोटल तीन रिलेशन है एनर्जी के, एनर्जी स्टोर्ड बाई ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर, ये तीन रिलेशन है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। तीन अलग अलग रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक तरीके से ये लगा लो अपने आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर, ठीक है। अब एक ये तो था एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, एक चीज और क्या है, एक है एनर्जी डेंसिटी होती है, इसी से रिलेटेड टर्म है, एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इकट्ठे आते हैं दोनों के दोनों रिजल्ट ही है, जब एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है तो अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो दोनों इकट्ठे आएंगे, वो टोटल एनर्जी भी और एनर्जी डेंसिटी भी। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो ये अकेला 2 मार्क्स का आ सकता है एनर्जी डेंसिटी निकालना, या फिर वो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर जो हमने अभी पढ़ा वो 2 मार्क्स का आ सकता है। दोनों इकट्ठे आएंगे तो फिर 3 मार्क्स के आएंगे। बहुत आसान है, सुन लो पहले ध्यान से, होता क्या है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी उसके अंदर, उसको हम उसकी एनर्जी डेंसिटी बोल देंगे। डेंसिटी हमेशा निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में निकालते हैं हम, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जो एनर्जी डेंसिटी है ना उसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करता हूं, वो किसके को होगी, कैपिटल यू बाई में वी होगी। कैपिटल यू मतलब टोटल एनर्जी, वी मतलब वॉल्यूम, यहां पे ध्यान रखना वॉल्यूम है। ये अपने पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है, एक प्लेट का एरिया ए है, प्लेट का एरिया कितना अपने पास है, ए है। तो आप मुझे बताओ इसका ये वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम तो कितना हो गया इसका अपने पास, A इंटू डी हो गया, एरिया ऑफ प्लेट कितना हो गया A, डिस्टेंस कितनी है दोनों प्लेट के बीच की D, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू डी हो गया। और टोटल एनर्जी स्टोर्ड हमने अभी फाइंड आउट करी थी, क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है। तो एनर्जी डेंसिटी मैं इसको यूडी लिख देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा याद करना, यूडी इज इक्वल टू कितना बन गया, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए डी बन गया। बट आप मुझे बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर टोटल कैपेसिटेंस कितना आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही तो है, इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आता है याद होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था कल वाला लेक्चर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो हमने कल करा था, ये वाला लेक्चर हमने करा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे अगर आप पुट करो इसके अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट करके चलें तो कितना आ गया अपने पास, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, तो यूं का यूं है, C की जगह क्या लिख दूं मैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू में क्या अपने पास V का स्क्वायर है, हाफ सी वी स्क्वायर होगा, इंटू में अपने पास क्या है, V का स्क्वायर है।
अब V क्या है? V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप मुझे देखो, ये जो प्लेट थी आपके पास, एक प्लेट पॉजिटिव थी एक प्लेट नेगेटिव थी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई थी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V इंटू डी होता है, बिल्कुल है। तो यहां पर जो V है, इस V की जगह क्या लिख दूं मैं? E इंटू डी लिख दिया मैंने। ये V ध्यान रखो, ये V क्या है? ये V है पोटेंशियल, और ये नीचे वाला V क्या था? ये वॉल्यूम था। डिवाइड बाई क्या अपने पास? A इंटू डी, ए इंटू डी। अब वैल्यू देख लो, कोई कटती होता आपस में, A से A कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल। क्या बच गया अपने पास यहां पे? यू डी इज इक्वल टू हाफ, वैल्यू देखो क्या बच गया अपने पास? हाफ E इंटू डी था, ये होगा अपने पास C की जगह क्या लिख दिया हमने? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अच्छा ये V का स्क्वायर था, सॉरी भाई, V का स्क्वायर था तो क्या बना? E स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया ये। तो एक ये D भी कैंसिल होगी, तो क्या बच गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दो टॉपिक हैं ये। एक तो ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड करा हमने, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। तीन रिलेशन आए थे, क्यू स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। ये तो एनर्जी है। अब हमने निकालनी थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हमने नाम दे दिया एनर्जी डेंसिटी, वो इसके इक्वल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कब है? जब वैक्यूम है, वैक्यूम है। अगर इस कैपेसिटर के अंदर हम बीच में कोई मीडियम डाल दें ना, कोई मीडियम, ऐसा मीडियम डाल दे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या आ जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये टॉपिक आपने करना है आज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स यहाँ तक कंप्लीट कर लो, कल न्यूमेरिकल करने हैं हमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, तो प्लीज़ यहाँ तक का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू।